जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है टाटा नेक्सॉन, और नेक्सॉन अपने आप में सर्वगुण संपन्न गाड़ी है। चाहे बेस से लेकर टॉप एंड तक की सब की बात कर लो, 5 स्टार सेफ्टी मिलती है, मतलब आपकी फैमिली के लिए सुरक्षा पूर्ण रूप से मिलती है। लेकिन आज जो मेरे पास वेरिएंट खड़ा है ना, ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है दोस्तों। ये सीएनजी के अंदर प्योर प्लस वेरिएंट है, और इस वेरिएंट में सभी जरूरत की चीजें आपको ऑफर की जाती हैं। चलो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कहां पर क्या कुछ ऑफर किया जाएगा, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो इस तरह की चाबी इस वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाती है। एक रिमोट की मिल जाती है जिसमें 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और फॉलो मी हेडलैम्प का। फिजिकल की मिल जाती है, पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है, और जो दूसरी चाबी है वो सादा मैनुअल देखने के लिए मिलती है। ये तो इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा, ये सीएनजी के अंदर प्योर प्लस वेरिएंट है जो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। ये वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 9,42,000 रुपए का। इसके अंदर इंजन की बात अगर करूं तो 1.2 लीटर रिवोट्रॉन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जाता है, जो आपको 99 बीएचपी की पावर और 170 न्यूटन मीटर का भारी भरकम टॉर्क ऑफर करता है। और सीएनजी में माइलेज की बात करें, ऑलमोस्ट 25 तक का माइलेज ही आपको इजीली ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इंडिकेटर आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको डीआरएल दिखाई देगा। नीचे की तरफ आते हैं, हेडलाइट की बात करें, इस तरह की हेडलाइट देखने के लिए आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर ये लो बीम है, इसके बाजू में ही आपको हाई बीम देखने के लिए मिल जाती है। फॉगलाइट इस वेरिएंट में किसी भी तरह की ऑफर नहीं की जाती, और यहां पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सामने की अगर लुक की बात करें तो ग्रिल ऊपर वाली तो आपको हमेशा कवर्ड देखने के लिए मिली है नेक्सॉन के अंदर, और यहां पर आपको टाटा का लोगो मिला है। और नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देती है। इस तरीके से काफी बड़ा प्रोफाइल आपको सामने की तरफ विजिबल होने वाला है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में चलते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो, अगर यहां पर बात करें तो पहली बात तो गुडियर आपको देखने के लिए मिल रहा है, और अगर यहां पर मैं सेक्शन की बात करूं, 195/60 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं, और यहां पर स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ देखें, व्हील आर्चेज इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ओआरबीएम भाई पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है, और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और हाँ, ए पिलर और बी पिलर दोनों ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स हैं वो आपको सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। और हाँ, डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भाई बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ देखें तो पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते, पीछे आपको ड्रम ब्रेक से ही काम चलाना पड़ेगा। पीछे की तरफ आ जाते हैं और बात करते हैं टेल लाइट की। देखो, यहां पर टेल लाइट की बात करें तो ये इतना पोर्शन तो वर्किंग में मिलता है, बाकी इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप ऑफर नहीं किया जाता। जिनमें तो ऐसा लगेगा कनेक्टेड है, बट असली हकीकत आती है रात को सामने जब ये ऑन हो जाती हैं। बीच वाला पोर्शन जो है वर्किंग में नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप टाटा के लोगो के जस्ट ऊपर मिलती है, यहां टाटा का लोगो, और नीचे की तरफ देखें तो यहां रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर किया जाता है। पीछे रियर ग्लास में न डिफोगर मिलता है, और ना ही यहां पर आपको रियर वाइपर ऑफर किया जाता है। सीएनजी की बैजिंग आप यहां देख सकते हो, और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, जो कि मैंने आपको बताया भी था। यहां पर आपको नेक्सॉन के इनिशियल्स दिखाई देंगे, आईसीएनजी की बैजिंग दिखाई देती है, और पीछे की तरफ देखें तो यहां पर आपको रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, और सेम ऐसे ही आपको यहां भी दिखाई देने वाला है। पीछे वाले बंपर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर इधर और इधर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक अच्छी बात देखिए भाई, सीएनजी गाड़ी होने के बाद भी आपको स्पेयर व्हील ऑफर किया जा रहा है, और ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का मिलता है। अब सीएनजी भरनी कहां से है, हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर बात करते हैं। देखो, सीएनजी भरने के लिए यहां पर आपको कैप ऑफर किए जाते हैं। यहां पर ये पेट्रोल टैंक है, और यहां पर ये सीएनजी टैंक का जो कैप है वो ऑफर किया जा रहा है, और 30+30 लीटर के 2 सीएनजी टैंक ऑफर किए जाते हैं। अब पीछे की तरफ आते हैं और टेल गेट ओपन कर लेते हैं। देखो, अगर यहां पर बात करें पीछे की तरफ, तो जो चाबी है ना, चाबी में फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है, इसे कुछ देर ऐसे प्रेस करके रखना पड़ेगा, और ये बूट जो है ऑटोमेटिकली अनलैच हो जाएगा, और यहां से उठा देना है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह के बटन्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। 321 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है, और यहां पर 4 यूटिलिटी हुक भी देखने के लिए मिलते हैं, 3-3 किलो पेलोड के। 2 इस तरफ मिल जाते हैं, और 2 आपको इस तरफ देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही यहां पर बात करें तो ये पूरा प्रोफाइल आपको कवर्ड देखने के लिए मिलता है। इसके नीचे मिलते हैं 30+30 लीटर के 2 सीएनजी टैंक। यहीं पर आपको सेफ्टी वाल्व वगैरह दिखाई देंगे, और स्पेयर व्हील खोलने के लिए नीचे की तरफ आपको एक बोल्ट दिखाई
दिखाई दे रहा होगा। बाकी टूल वगैरह आपको यहाँ पर पड़े हुए मिल जाएंगे। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। तो ये सेटअप इसका पीछे का देखने के लिए मिलने वाला है और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिलती है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। आते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है ना, ये थोड़ी सी मार्बल फिनिश देखने के लिए मिलती है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन्स ऑफर किए जाते हैं। डोर हैंडल्स पियानो ब्लैक में मिलते हैं। यहाँ भी ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक अम्ब्रेला होल्डर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं तो इसमें भाई 4 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देने वाले हैं और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो ये ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है और नीचे की तरफ तीनों पैडल तो मिलते हैं, लेकिन डेड पैडल किसी भी प्रकार का आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहां से आपको बोनेट ओपन करना है और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर वॉलेट वगैरह रखने का एक स्पेस मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखें तो एसी वेंट का डिजाइन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करेंगे। इग्निशन कर लेते हैं ऑन और इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ सीएनजी गेज और नीचे की तरफ पेट्रोल गेज मिलता है। बीच में एमआईडी मिलती है, उस तरफ आपको टैकोमीटर मिलता है। स्पीडोमीटर डिजिटली आपको देखने के लिए मिलता है और इन्हें टॉगल करने के लिए एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। यहां मैं अगर इसे दबाता हूं तो नीचे की तरफ आपको चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये सेटअप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रहने वाला है। यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और हेडलाइट का स्टॉक आपको इस तरफ मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। सेंटर पर टाटा का एलिमिनेटेड लोगो। इधर ये वाला बटन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इधर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहां पर अगर देखें तो यहां पर आपको इस तरीके से स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। यहां पर आ जाते हैं 10 इंच के आसपास की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाते हैं। साथ ही यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में ऑफर किया जाता है। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। फुल स्क्रीन करना है फुल स्क्रीन कर सकते हो, जूम करना है जूम कर सकते हो। पार्किंग की आवाज कम ज्यादा करनी है तो आप यहां से इस तरीके से कर सकते हो। ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। और हाँ, मैंने बताया एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल ही जाता है। तो यहां पर आ जाते हैं, यहां एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। बाकी एसी वेंट की बात करें तो इस तरीके का आपको एसी वेंट का डिजाइन दिखाई देने वाला है। यहां पर थोड़ा सा ये मार्बल फिनिश व्हाइट टेक्सचर में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड पे ब्लैक कलर ही देखने के लिए मिलता है। नीचे सेंट्रल कंसोल की बात करें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। यहां पर तीनों नॉब आपको दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहां पर देखें तो ये बूट ओपन करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। यहां सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए और यहां पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको एक टाइप ए पोर्ट और एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है। बाकी टाइप सी पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके का गियर नॉब मिलता है। यहां पर अगर बात करें तो ये स्पेस खाली मिलता है सीएनजी गाड़ी में, लेकिन अगर ये पेट्रोल होती या डीजल होती तो यहां पर एक डायल मिलता है, जिससे आप जो है सिटी, इको और स्पोर्ट मोड लगा सकते थे, बट सीएनजी में ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। आर्मरेस्ट ऑफर कर दिया जाता है इस वेरिएंट के अंदर। ऊपर की तरफ फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, इतना स्पेस मिलता है। साथ में ये शटर वाला ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 2 कप होल्डर आपको दिखाई देने वाले हैं। बाकी इसे कर देते हैं इस तरीके से बंद। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बहुत बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिलता है। और इवन अंदर की तरफ आप देख रहे होंगे कूल्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी 2 कप वगैरह आप रखना चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, बट खड़ी गाड़ी पे ही रखना दोस्तों, वैसे तो गिर जाएंगे। यहां पर देखें ऊपर की तरफ तो ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ये सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। माइक का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलता है। ड्राइवर साइड में सनसेट के अंदर आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का पूरा सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें वो आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। अब एक काम करते हैं, ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। इसकी सेकंड रो में चल के देखते हैं वहां आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और पहले रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मार्बल टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल यहां पर मिलते हैं। ये पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। पावर विंडो का ऑप्शन यहां मिलता है।
अंदर की तरफ देखें तो यहाँ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ऐसे अंदर की तरफ देखें यहाँ सीटिंग में तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किया जा रहा है। हाँ, किसी भी तरह का बीच में आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो एक बार पीछे बैठ के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पैर आसानी से मूव कर पा रहे हैं, आसानी से चल पा रहे हैं, तो मतलब कंफर्ट और जगह तो आपको अच्छी मिल जाएगी। बट यहाँ पर पीछे की तरफ हेडरूम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो भाई, ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेगा और इस तरफ देखें तो एक दूसरा ग्रैब हैंडल कोटोक के साथ में आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। कोटोक आपको एक ही तरफ देखने के लिए मिलता है और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रियर में एसी वेंट दिखाई देते हैं। भाई किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको पीछे की तरफ ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर, अब मैं सीएनजी का मॉड्यूल दिखा देता हूं। भाई नेक्सॉन के बोनेट में सीएनजी का मॉड्यूल कैसा है, कहां पर इसे इंस्टॉल किया गया है, वो मैं आपको चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर। यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और सबसे पहले सीएनजी का मॉड्यूल चेक करो। यहां पर आपको सीएनजी का मॉड्यूल दिखाई देने वाला है। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट यहां आ जाता है। वॉशर आपको यहां पर डालना है, कूलेंट आपको यहां पर डालना है। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है बट अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है और ब्रेक ऑयल आपको यहां पर डालना है। बाकी बोनेट के नीचे देखें तो यहां भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थी दोस्तों आज हमारे पास टाटा नेक्सॉन। ये भाई प्योर प्लस वेरिएंट था सीएनजी के अंदर। 9,45,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे सबसे वर्थ इट गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में यही देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर भाई प्रॉपर सेफ्टी आपको मिल जाएगी, आपकी फैमिली के लिए अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। सीएनजी में तगड़ा माइलेज और सबसे ज्यादा पावरफुल सीएनजी कार भी आपको यही देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये थी आज हमारे पास 2026 की टाटा नेक्सॉन। एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था दोस्तों। अगर आप इस गाड़ी को अब खरीदते हैं तो डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूं अगले 4-5 साल तक तो इसके मुकाबले या इसकी टक्कर की गाड़ी मुझे नहीं लगता है कि अब इंडियन मार्केट में आएगी। अब देखो यहां पर अगर मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको इसके ऊपर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।